हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा जो कि स्पेशल केस ऑफ रूट्स क्राइटेरिया से रिलेटेड है। इसके पहले मैंने रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में एक्सप्लेन किया था और उसके कुछ हमने एग्जांपल्स भी सॉल्व करके देखे थे, जिसमें हमने सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन की थी कि वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। लेकिन इस वीडियो में भी हम स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे, लेकिन ये कुछ खास प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास स्पेशल केस ऑफ रूट्स क्राइटेरिया जो कि मैंने प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है। इसका पहला केस आने वाला है, ये है फर्स्ट एलिमेंट इन द रो इज ज़ीरो। अगर किसी रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ज़ीरो आ जाता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कॉलम का कोई जो एलिमेंट है वो अगर जीरो हो जाता है और बाकी के जो एलिमेंट्स है उसी रो में के वो नॉन जीरो रहते हैं, तो ऐसे केस में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आइए जानते हैं। ये है हमारे पास प्रॉब्लम, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ, और हमें इक्वेशन दिया है एस टू द पावर 5 प्लस एस टू द पावर 4 प्लस 2s³ प्लस 2s² प्लस 3s प्लस 5। तो हमारे पास एक इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया है। अब देखिए इस सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो कोएफिशिएंट जो भी रिस्पेक्टिव है वो हम लिखते हैं। यहाँ पर a0 लिखेंगे। a0 की वैल्यू है यहाँ पर 1, क्योंकि ये इसका जो कोएफिशिएंट है ये है 1। सिमिलरली a1 जो रहेगा यानी नेक्स्ट कोएफिशिएंट, इसकी भी वैल्यू 1 है। a2 की जो वैल्यू है यानी नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट ऑफ s, तो ये है 2। a3 की जो वैल्यू है ये भी है 2। a4 की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 3 और a5 यानी हमारा जो आखिरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू दी है यहाँ पर 5। इस तरह से हमारे पास एक हमें सिस्टम हमें कुछ कोएफिशिएंट मिल रहे हैं। अब हमें रूट एरे बनाना है। अब रूट एरे बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम एक कॉलम और एक रो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो रो है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखना है। एस का हाईएस्ट पावर है 5, तो यस टू द पावर 5 ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली रो। अब हमें क्या करना है, सभी के सभी, ये जो 5 है ये ऑड है, इसीलिए मैं सभी के सभी ऑड पावर ऑफ एस लूँगा। तो यहाँ पर हमें पहला पावर मिलता है यानी इसका कोएफिशिएंट। अब देखिए ये वाला कोएफिशिएंट है 1, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है ये है 2, क्योंकि उसका क्यूब हमने लिया है। अब s टू द पावर 1 यानी 3s, तो इसका कोएफिशिएंट 3। इस तरह से हमारे पास सभी ऑड कोएफिशिएंट आ गए। अब नीचे वाली रो में s टू द पावर 4, इसको 1 से डिक्रीमेंट करेंगे और जो भी इवन वाले सब कोएफिशिएंट है वो हम लेंगे। अब इवन वाले कोएफिशिएंट बचे हैं एक ये वाला, देन ये 2, और बाद में हमारे पास आता है एक 1, 2 और 5। तो इस तरह से हमारे पास अब 3 नंबर्स मिले हैं। अब इसका कैलकुलेशन हमें करना है। हमारी नेक्स्ट रो बनेगी यहाँ पर s³ वाली रो देखते हैं। अब कैलकुलेशन करने के लिए नीचे हम b1 वाला जो एलिमेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। b1 कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 1 टाइम्स 2 माइनस फिर से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो नेक्स्ट एलिमेंट फिर से है 1 टाइम्स 2 और डिवाइडेड बाय हम यही वाला एलिमेंट करेंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट है s4 का। तो हमें यहाँ पर मिलता है 0, क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है, तो b हमें मिल रहा है 0। यहाँ पर से ही हमें ध्यान में रखना हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा कि ये स्पेशल केस ऑफ रूट्स क्राइटेरिया है, क्योंकि अगर हमें कॉलम का कोई भी एलिमेंट 0 मिलता है तो वहाँ पर स्पेशल केस आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम का कोई भी एलिमेंट अगर 0 रहेगा तो वो स्पेशल केस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें नेक्स्ट एलिमेंट भी ढूंढना है, क्योंकि ये रो ऑफ 0 अगर मिलती है तो केस 2 का प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर हमें सिंगल एलिमेंट मिलता है तो ये केस 1 का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। b2 की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ये 1 और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे, सो 1 टाइम्स 3
-1 टाइम्स 5, तो ये 1 और ये 5 हमने लिया है, डिवाइडेड बाय आएगा ये फिर से 1, तो ये हो जाएगा 3 - 5 यानी -2 मिलता है हमें, -2 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स सिंपली हमें यहाँ पर -2 मिल रहा है। तो इस तरह से हमारा जो एलिमेंट है ये नेक्स्ट एलिमेंट तो ज़ीरो ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक एलिमेंट ज़ीरो है और दूसरा एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, तो इस पर हम कमेंट कर सकते हैं एज द फर्स्ट एलिमेंट इन द रो। अब ये रो आप यहाँ पर लिख सकते हैं S3 S³ वाली रो is 0 and remaining elements are non-zero, it is special case of Roos criteria। अब स्पेशल केस आ गया है तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करूंगा तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 0 आएगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसके बाद के सभी एलिमेंट्स हमें इन्फिनिटी मिलेंगे S² वाले रो में, और S⁻⁴ वाली रो अगर हम सॉल्व करते हैं तो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली अनडिफाइंड रहता है। इसका मतलब है हमें नेक्स्ट एलिमेंट नहीं मिलेंगे। अब हमें कॉलम का साइन ही चेक करना था, यहाँ पर 0 आ गया तो ये पहला वाला प्रॉब्लम हो गया, और दूसरा वाला प्रॉब्लम है इन्फिनिटी का, तो इस पर हमें साइन पता नहीं चलेगा तो हम स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस केस में हमें इसको स्पेशल वे से सॉल्व करना पड़ेगा। अब वो स्पेशल वे क्या है वो जानते हैं, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी रिप्लेस 0 विथ 0 बाय अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो ये वाला जो 0 है इसको एक छोटे से पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से हम रिप्लेस करते हैं और फिर रूट्स एरे कंप्लीट करते हैं। अब ये वही रूट एरे है जो मैंने प्रीवियसली ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पर लिखा है द मॉडिफाइड रूट एरे इज। अब मॉडिफाइड क्यों, क्योंकि हमें S³ वाली जो पहला एलिमेंट था ये 0 मिल रहा था, अब मैंने उसको कर दिया है 0 की जगह पर एप्सिलॉन, और जो प्रीवियस वैल्यू थी ये -2 मिल रही थी तो ये -2 वैसे ही रहेगी। अब ये बन गया है हमारे पास रूट्स एरे। इसको हमें कंप्लीटली सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर पहला एलिमेंट S² वाला लेंगे, S² में फिर से ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी 2 एप्सिलॉन, और फिर से माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इन दोनों का हो जाता है -2, और ये माइनस टाइम्स -2 हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि आप इसे कह सकते हैं C1। अब सिमिलरली C2 कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये 5 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन यानी सिंपली 5, वैसे भी ये वाला एलिमेंट इधर कॉपी होता है, तो S² में यहाँ पर सेकंड एलिमेंट हमें मिल रहा है 5। ये हो गई S² वाली रो। अब नेक्स्ट से सॉल्व करते हैं S⁻⁴ S⁻⁴ के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन लिखूँगा थोड़ा सा साइड में, लेट दैट एलिमेंट बी D1, मैं उसको D1 अज्यूम कर रहा हूँ। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो सिंपली ये है -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एप्सिलॉन +2 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस -2 के साथ, तो ये हो गया, और ये 5 एप्सिलॉन इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -5 एप्सिलॉन यहाँ पर लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय क्या, तो वही वाला एलिमेंट जो प्रीवियसली ऊपर वाली रो में है। ऊपर वाली रो में पहला वाला एलिमेंट है 2 एप्सिलॉन +2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएंगे, हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। सिमिलरली ये 5 एप्सिलॉन भी अपने साथ है, तो अपने को यहाँ पर मिलेगा, हाँ यहाँ पर कॉमन ये करने के लिए 5 एप्सिलॉन का स्क्वायर हो जाएगा। सो हियर आई विल गेट -4 एप्सिलॉन -4 -5 एप्सिलॉन स्क्वायर, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 एप्सिलॉन +2 से। तो सॉल्व करने के बाद हमें ये एलिमेंट ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर आपको इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी कुछ यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिंपली S⁻⁴ वाली रो जो है इसमें पहला वाला एलिमेंट है -4
4 एप्सिलॉन माइनस 4 माइनस 5 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन प्लस 2। ये ऐसा ही लिखना है जैसा इक्वेशन में दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो भी इसको सॉल्व करते रहिए। अगर आपने मेथड प्रॉपरली सॉल्व की है तो कोई डरने की बात नहीं है। ये अब सॉल्व करते हैं आखिरी एलिमेंट। आखिरी एलिमेंट क्या है, तो सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का। अब ये तो जीरो आ रहा है, सिंपली हम कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय ये वाला, यानी सिंपली ये 5 वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। वैसे भी जो हमारा आखिरी एलिमेंट रहता है इक्वेशन में का, वो s⁻0 में दिखता ही है। तो हमारा इक्वेशन में का आखिरी एलिमेंट जो कांस्टेंट था वो 5 था, इसीलिए वो यहाँ पर आएगा। अब देखिए ये हमने रूट एरे बनाया था जो कि मॉडिफाइड रूट एरे है, लेकिन ये सिस्टम का सॉल्यूशन ही है, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी फाइंड करना है। स्टेबिलिटी फाइंड करते वक्त हमें ये जो साइन है ये पता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर ये एलिमेंट्स है, इसके जो साइन है ये हमें पता होने चाहिए। अब आप 5 का साइन बता सकते हैं, 1 का साइन बता सकते हैं। इवन आपने एप्सिलॉन का जो साइन है वो ऑलरेडी अज्यूम किया है, ये स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी हमें पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव 3-4 पॉजिटिव नंबर्स हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 एप्सिलॉन प्लस 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन और ये वाला जो नंबर है नीचे वाला इक्वेशन, इसके साइन हमें पता नहीं है, तो इसके साइन ही हमें चेक करना है। तो इसीलिए अपनी जो नेक्स्ट स्टेप है वो 2 नंबर के साइन चेक करने के लिए है। पहला वाला जो नंबर है इसको अब साइन चेक करने के लिए क्या करना है, तो हमें लिमिट लगाना है, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि ये जो एप्सिलॉन है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो ये नियरली टेंडिंग टू 0 है, इसलिए हम लिखेंगे एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लिमिट के लिए। और ये नंबर है 2 एप्सिलॉन प्लस 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 2 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 बचेगा, तो सिंपली 2 डिवाइडेड बाई 0 हमें मिलेगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। 2 डिवाइडेड बाई 0 का मीनिंग रहेगा यहाँ पर इन्फिनिटी। लेकिन हमें क्या चेक करना है, तो सिंपली हमें साइन चेक करना है। हमारी साइन यहाँ पर है पॉजिटिव। अब मैंने कैसे बताया कि ये पॉजिटिव है, तो सिंपली 2 एक पॉजिटिव नंबर है डिवाइडेड बाई 0, इसीलिए यहाँ पर जो साइन है वो आती है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब सिमिलरली हमें जो सेकंड नंबर है उसके लिए भी सेम रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हमें एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करके लिमिट लगानी है। कौन से नंबर पे, तो ये ऊपर लिखा हुआ नंबर है 4 एप्सिलॉन माइनस 4 माइनस 5 एप्सिलॉन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन प्लस 2। फिर से अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, हमें मिलेगा सिर्फ -4 और डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन प्लस 2। ये एप्सिलॉन वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर से डिवाइडेड बाय 2 यानी 2। अब -4 अपॉन 2 यानी ये मिल रहा है हमें -2। अब देखिए फिर से हमारे पास इम्पोर्टेंस है साइन का। अब देखते हैं कि हमारे पास साइन कैसे आई है, तो सिंपली मैं यहाँ पर उसे लिखता हूँ। देखिए ये वाला पहला जो नंबर है ये पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। अज्यूम किया हुआ एप्सिलॉन भी पॉजिटिव ही था। अब 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आया है, लेकिन नीचे वाला जो नंबर है ये आया है निगेटिव, और फिर से जो आखिरी वाला नंबर है ये पॉजिटिव आया है। अब देखिए रूल्स क्राइटेरिया हमें क्या बोलता है, अगर फर्स्ट कॉलम में कोई भी एलिमेंट यहाँ पर निगेटिव रहता है, या फिर हम प्रॉपर वे से बोले तो इफ़ देयर इज अ साइन चेंज, अगर यहाँ पर साइन चेंज होती है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टू निगेटिव ये वाला पहला साइन चेंज हो गया, और ये निगेटिव टू पॉजिटिव एक सेकंड साइन चेंज हो गया है, यानी इसका मतलब है देयर आर 2 साइन चेंजेस इन द फर्स्ट कॉलम। और इसलिए हम कमेंट भी कर सकते हैं कि 2 पोल्स लाइज इन द राइट हैंड प्लेन ऑफ द जो भी एस प्लेन रहेगा उसका, तो राइट हैंड साइड पे दो पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब है सिस्टम अनस्टेबल है। ये था ओवरऑल फर्स्ट केस जिसमें हम
स्टेबिलिटी इस तरह से फाइंड करते हैं। तो जब भी हमें एक एलिमेंट ज़ीरो मिले और बाकी के एलिमेंट नॉन ज़ीरो रहे तो जस्ट उसको रिप्लेस कर दीजिए एप्सिलॉन से, फिर रूट्स एरे कंप्लीट कर दीजिए और फिर उसको लिमिट लगा के जो भी हमें नंबर्स मिलते हैं फर्स्ट कॉलम में के उनका लिमिट अप्लाई करके हमें उनकी ओवरऑल साइन चेंज चेक करनी है, जो इस केस में हमने दोनों नंबर्स के लिए की। और फिर उसके बेसिस पे हम कमेंट कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। मेरे नज़रिए में मैंने जब तक ये इस टाइप की सिस्टम देखे, मोस्टली ऐसी सिस्टम अनस्टेबल निकलती है। ये कोई रिटर्न रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम्स में सिस्टम अनस्टेबल निकलती है। यह है आपका एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ट्राई कीजिए। और इसमें भी हमारी सिस्टम जो है ये अनस्टेबल ही रहेगी, जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।